हर एक कॉन्सेप्ट यहां पे आप लोगों ने देखा, कॉन्सेप्ट्स जितने भी आपके पास में एनालॉजी के हैं, हर एक कॉन्सेप्ट जो कि किसी भी सवाल में आज तक का उठा के देख लो, लगता होगा वो कॉन्सेप्ट इसके अंदर डिस्कस्ड है। ठीक है, तो विथ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने यहां पर देखा, और इससे आप लोगों को बहुत सारे प्रश्न यहां पे जिनके लॉजिक्स आप सही तरीके से नहीं लगा पाते होंगे, वो लॉजिक्स आपको यहां पे दिखे होंगे, क्या गलतियां आप लोग करते होंगे वो गलतियां आप लोग रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में मेरे जो बैचेस हैं उनकी एक क्लास है, और इसी तरीके से हर एक क्लास बहुत अच्छे लेवल पे डिजाइन हो रखी है आप लोगों के लिए, बलराम सर रीजनिंग पर जितने भी बैचेस हैं उनके अंदर। ठीक है, और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपके लिए वो बैचेस जो है वो अवेलेबल करवा रखे हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन बेस्ट लेवल पे हो। ठीक है, नॉन वर्बल के अंदर स्टूडेंट इग्नोर कर देता है, बहुत तरह के लॉजिक्स पैटर्न आपके फॉलो होते हैं, काउंट कर लेता है कि ठीक है सिली मिस्टेक हो गई। ठीक है, ठीक है, नहीं चलेगा। अब जिस तरीके से रीजनिंग का लेवल बढ़ रहा है और जो कमिंग एग्जाम्स के अंदर परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, आपको इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे लेवल पे तैयार करना पड़ेगा। बल्कि रीजनिंग तो ऐसा सब्जेक्ट आपके पास में है जिसको सबसे कम टाइम में तैयार कर सकते हो और सबसे बेहतर लेवल पे इसको लेकर के जा सकते हो। और ये जो टॉपिक है इसकी वेराइटीज आप लोगों से जो है रिसेंट एग्जाम के अंदर ज्यादा पूछी गई है। धीरे धीरे जो एनालॉजी के क्वेश्चंस हैं वो मेंस लेवल पे ना रह के और धीरे धीरे प्री लेवल पे भी आप लोगों से पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो जो आपके पास में फिगर एनालॉजी वाला टॉपिक है, फिगर एनालॉजी के क्वेश्चंस आप लोगों से, जैसे दिल्ली पुलिस का पेपर हो गया, या आपके पास सीजीएल मेंस है, सीएचएसएल मेंस के पेपर हैं। ठीक है, इसके अलावा काफी स्टेट लेवल के एग्जाम है, उनके अंदर आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, और अब धीरे धीरे इनके क्वेश्चन जो है प्री लेवल पे भी इंट्रोड्यूस होने लग गए, यानी कि ओवरऑल आपको प्री और मेंस को दोनों को कवर करना है, तो इनके क्वेश्चन आप लोगों को, इनके पैटर्न आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर हम लोग यहाँ पर जो है 30 से 35 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिनको देखने के बाद में कितनी तरह की वैरायटीज हैं कि आपका थॉट प्रोसेस हो, जो हमने कॉन्सेप्ट में देखा है वो आप अच्छे लेवल पे यहाँ पर रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, और हर एक एग्जाम में पूछे गए बेहतरीन क्वेश्चंस भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, जो एक्सपेक्टेड पैटर्न्स आप लोगों से आगे पूछे जा सकते हैं, उनके साथ में यहाँ पर एक क्लास बहुत अच्छे लेवल पे तैयार है। इसके सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से दिखते हुए चलना है, नोट्स बनाते हुए चलो, इनको अच्छे से तैयार आपको करना है। तो आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने यहाँ पर, उस विकल्प का चयन करें जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का आकृति ए से है। तो आकृति बी का आकृति ए से जो संबंध है वही सी का डी से किससे होगा। तो जब भी आपको इस तरीके से एनालॉजी दी जाए तो आपको दोनों फिगर्स के बीच में रिलेशन देखना है। ठीक है, प्रत्येक फिगर के अंदर एक से ज्यादा छोटे फिगर्स आपके पास में हो सकते हैं, जैसा कि हम लोग यहां देख पा रहे हैं कि यहां हमारे पास में ये चार आकृतियां हैं। इसमें आप देखो ये जो स्टार यहां पे था ये रोटेट हो गया अपने स्थान पे। ठीक है, रोटेट हमारे पास में हो गया, या आप कह सकते हो एकदम रिवर्स हो गया। इसकी दर्पण छवि यहां पे ले ली है, इसको एकदम उल्टा यहां पे कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो आकृति हमारे पास में, इसको डार्क यहां पे कर दिया, इसको रोटेट कर दिया गया है यहां पे, इसके अंदर रोटेशन हमारे पास में लग रहा है, ये एरो जो है इसके अंदर रोटेशन इस प्रकार से है। यानी कि चारों में कुछ अलग अलग ऑपरेशन लगा दिया। जो हमारे पास में पहला कंपोनेंट है इसका घड़ी की दिशा में रोटेशन है, दूसरे वाले कंपोनेंट का घड़ी के विपरीत दिशा में रोटेशन है। इस स्टार की इमेज यहां पर ले ली गई है और ये आकृति हमारे पास में आ रही है। तो इसी प्रकार से यहां क्या रिलेशन आपके पास में बनेगा, पहले एलिमेंट के अंदर रोटेशन था तो इसका रोटेशन अगर हम लोग लगाते हैं यहाँ पे 90 डिग्री का, तो ये हमारे पास एरो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा, जैसा आपको सभी विकल्पों में दे रखा है बी को छोड़ के। ठीक है, बी एलिमिनेट हुआ। आगे देखो, ये जो स्टार हमारे पास में, इसकी अगर छवि भी हम लोग ले लेंगे तो ये इसी तरीके से दिखाई देगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है बीचों बीच से, तो ऐसी ही आकृति आपके पास में दिखने वाली है। ये जो ट्राइंगल है ये डार्क हमारे पास में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चौथी आकृति में रिलेशन भी डार्क होने का लगाता है, तो डार्क हो गया, यहाँ डार्क है लेकिन यहाँ अलग ही ट्राइंगल आप लोगों का बना दिया। ठीक है, और देखो ये जो यहाँ आकृति आपके पास में, इसके अंदर रोटेशन लगा है। ठीक है, और इसके अंदर 90 डिग्री का रोटेशन आपके पास में यहाँ पर हो जाता है, तो ये आकृति 90 डिग्री से रोटेट होगी, तो ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से यहाँ पर डायग्राम आपको दिखाई देगा, जैसा आपका यहाँ देखो इधर फेसिंग दे रखा है, ये नहीं होगा। ठीक है, इधर देखो इसमें सही फेसिंग है, इसके अंदर भी सही फेसिंग आपके पास में यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, दोनों में अंतर यह है, इसको यहाँ रोटेट कर दिया, जो नहीं होगा। ए करेक्ट आंसर है। हमारे पास इस आकृति के अंदर हमको दर्पण छवि देनी थी, जो हमारे पास में एजिटिस है, जल प्रतिबिंब जिस तरीके से आपको लेना होता है। ए करेक्ट आंसर है। आप देखो हर एक छोटे ऑब्जेक्ट के अंदर आपको समझना है किस तरीके से हमारे पास रिलेशन लग रहा है। ठीक है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए चलो एक एक करके, और जो आपके पास में बचेगा 3 ऑप्शन एलिमिनेट होने के बाद में, वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का आकृति ए से है। बी का ए से जो रिलेशन है वही डी का सी से होगा। यहां रिलेशन को समझा जाए तो रिलेशन हमारे पास किस तरीके से, देखो
सर ये हमारे पास में यहाँ पे पंचभुज है, तो यहाँ क्या कर दिया, आकृति एक भुजा कम कर दी, इधर भी एक भुजा कम कर दी, यहाँ हमारे पास में दुगनी भुजाएं कर दी, इधर एक भुजा कम हमारे पास में कर दी, अगर एग्जैक्ट पोजीशन के हिसाब से यहाँ पर देखा जाए, ठीक है। और रोटेशन तो हमारे पास में यहाँ पर दिखा नहीं है। एक और तरीके से इस रिलेशन को आप समझ सकते हैं, देखो यहाँ आपको दिया गया है कि सर ये आकृति एज इट इज यहाँ चली गई और ये वाली आकृति आ गई इसके स्थान पर, ठीक है। ये दो रोटेशन हम कह सकते हैं, यहाँ आ गई हमारे पास ये आकृति और ये रोम्बस चला गया इधर। ये हमारे पास में यहाँ पे आकृति परिवर्तित नहीं हो रही, आप इनको देख सकते हो आपस में ये जगह जो है स्वैप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, सारी आकृतियां वही हैं, जगह केवल इन्होंने आपस में क्या कर ली, स्वैप कर ली, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ रिलेशन देखो, ये आकृति जाएगी इस जगह पे और जाने के बाद में हमारे पास में क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये डार्क नहीं रहेगी, व्हाइट हो जाएगी, ठीक है। और देखो यहाँ जो आकृति ये जाएगी नीचे की तरफ, यानी कि ये ट्राइंगल हमारे पास जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा डार्क आपके पास में, ठीक। और देखो ये स्टार चला जाता है ऊपर, तो यहाँ जो स्टार है हमारे पास में ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आएगा, ठीक है। और आप देखो ये जो आकृति हमारे पास ये आ जाती है इस तरफ, यानी कि ये पेंटागन आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला पंचभुज इधर गया और यहाँ हमारे पास में लगा, ये वाली आकृति इस तरफ चली जाती है, या ये बॉक्स हमारे पास आएगा, यहाँ क्या हुआ, ये वाली आकृति हमारे पास आई है, चारों में रोटेशन लगा दिया, ये हमारे पास आंसर होना चाहिए। तो देखो यहाँ नहीं है, इस जगह देखा जाए तो एग्जैक्टली सेम है हमारे पास में, यहाँ नहीं है, इधर देखा जाए तो स्टार को रोटेट कर दिया, जबकि ऐसा कोई रिलेशन हमारे पास में यहाँ पर नहीं लगा था कि आकृति को चेंज किया जाएगा, तो ये भी हमारे पास आंसर यहाँ पे नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर हो जाता है। हर एक एलिमेंट के अंदर आपको एनालॉजिकली समझना है कि क्या ऑपरेशन लग रहा है। यहाँ रोटेशन चेन के रूप में रोटेशन लग सकता है, जैसा यहां आपने देखा क्या लग रहा है, चेन रोटेशन आपके पास में हो रहा है, क्या लग रहा है, चेन रोटेशन आपके पास में आ रहा है। नेक्स्ट चलें, अगला हमारे पास में देखिए ये आकृतियां हमारे पास में है, इन दोनों में अगर एनालॉजिकल रिलेशन यहां पर देखा जाए, क्या रिलेशन चल रहा है कि सर हम देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास पंचभुज था, इधर इसको रोटेट कर दिया गया है 90 डिग्री, ठीक है। ये एरो है, इसको भी 90 डिग्री रोटेट कर दिया, इसको भी 90 डिग्री रोटेट यहाँ पे किया गया है, ठीक है। और ये भी कहीं ना कहीं 90 डिग्री रोटेट हो रहा है, जो डार्क है वो व्हाइट हो गया, व्हाइट वाला डार्क हो गया, घड़ी की दिशा में रोटेशन लग गया, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास डार्क है तो ये तो हो जाएगा व्हाइट, रोटेशन के बाद भी ऐसा लगेगा, एरो रोटेशन के बाद इस तरफ आ जाएगा, व्हाइट था तो डार्क हो जाएगा, ठीक है। यहां देखो ये रोटेशन अगर इसके अंदर होगा तो कुछ इस तरीके से आकृति आपके पास बनेगी, और व्हाइट था तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, ठीक है। ये आकृति हमारे पास में नीचे की तरफ पॉइंटेड है, घड़ी की दिशा में रोटेशन होगा तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास में दिखेगी व्हाइट रूप में, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास ये एरो ठीक है सभी में, यहां गड़बड़ थी, एक ऑप्शन गया, ठीक है। और देखो इसमें रोटेशन नहीं लगाया इसने आकृति में, ये भी हमारे पास में एलिमिनेट हो जाएगी, इन दोनों में ठीक है। और देखो यहाँ जो रोम्बस था, रोम्बस की जगह रोम्बस ही रहेगा, इसने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया जो संभव नहीं है, यानी कि बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। हर एक आकृति के अंदर आपको समझना है कि क्या रिलेशन आपके पास में लगा है, जैसे हर एक आकृति को यहाँ पे रोटेशन उसके अंदर लगा दिया, चेन नहीं लगा रखी, इसके अंदर रोटेशन लगा रखा है, तो यहाँ रोटेशन जो है वो मेनली यहाँ पर परफॉर्म हुआ है, इसके साथ में व्हाइट और डार्क वाला रिलेशन लगा दिया, स्वैपिंग वाला। नेक्स्ट अगला हमारे पास में देखिए एनालॉजी यहाँ पर पूछी गई है, चार आकृति, चार एलिमेंट हमारे पास पहली आकृति में, चार ही यहाँ पे है, आपस में रिलेशन को आपको समझना है। देखो पंचभुज है, यहाँ भी पंचभुज है, यहाँ षटभुज है, षटभुज हो गया, यहाँ त्रिभुज है, त्रिभुज हो गया, यहाँ एरो है, एरो हो गया, यानी कि इनमें केवल रोटेशन लगा है, यहाँ कोई चेन नहीं बन रही है। तो रोटेशन को आप देखोगे कि सर ये आकृति है नीचे की तरफ पॉइंटेड है, ये घड़ी के विपरीत दिशा में रोटेट हो गई, ठीक है। यहाँ हमारे पास रोटेशन जो है सेम आकृति है, इधर देखो ये एरो था, ये हमारे पास ऊपर की तरफ पॉइंटेड था, इसकी जल प्रतिबिंब ले लिया एक तरीके से 180 डिग्री का रोटेशन, ये आकृति इधर है, ये घड़ी के इस तरफ इसका रोटेशन लगा है, ठीक है। तो हर आकृति में इसी प्रकार से आप रोटेशन लगाओ कि सर ये वाली आकृति में रोटेशन लगेगा तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। एरो जो है ये इसकी जल प्रतिबिंब अगर आपको चाहिए या 180 डिग्री रोटेशन चाहिए तो 180 डिग्री के बाद में ये लेफ्ट तरफ हमारे पास फोकस होगा, ठीक है। और ये देखो एरो डार्क हो गया था, ये आकृति व्हाइट हो गई थी हमारे पास में, ठीक है। तो एरो तो हो जाएगा डार्क
और ये आकृति हमारे पास में आप देखो, इसके अंदर कोई रोटेशन जैसा दिखा नहीं, तो ये इसी प्रकार से होगी। ठीक है, ये आकृति में रोटेशन है घड़ी की दिशा में, इस तरफ रोटेशन होगा, तो ये लेफ्ट की तरफ पॉइंटेड हमारे पास में इस तरीके से आएगी। ऐसा आपको देखो यहां नहीं है, इसमें है, इन आकृतियों के अंदर है। और आप देखो ये बॉक्स आ रहा है, ये एरो आ रहा है, ये ट्राइंगल यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, ट्राइंगल ठीक है, इसमें ट्राइंगल में गड़बड़ कर दी, रोटेशन नहीं लगाया। सी करेक्ट आंसर होगा। सी हमारे पास में एक्यूरेटली हर एक चेंज को फॉलो किया जाए इसके रोटेशन के आधार पे, तो सी करेक्ट हमारे पास बनेगा। एनालॉजी में अच्छे से आपको हर एक एलिमेंट के अंदर जो ऑपरेशन लग रहा है उसको एनालिसिस करना होता है। आगे चले, नेक्स्ट हमारे पास में देखिए, यहां ए और बी में जो रिलेशन है, सी और डी में हमारे पास में क्या रिलेशन होगा। ए और बी के रिलेशन को अगर देखा जाए तो ध्यान से देखो, यहां पे इसके अंदर भी 8 सेक्शन बना रखे, देखो आप 8 सेक्शन है, यहां से इस जगह से ये है, कुछ डार्क है कुछ व्हाइट है, डार्क और व्हाइट का पैटर्न है एक तरीके से। क्या पैटर्न चल रहा है, इस तरीके से पैटर्न हमारे पास डार्क और व्हाइट का है। इधर देखा जाए तो ये हमारे पास डार्क और व्हाइट का पैटर्न है। आप देखो 8-8 सेक्शन दोनों में जितने सेक्शन काटने अंदर वो समान है, 8-8 सेक्शन है, इधर भी 8-8 सेक्शन है। और बड़ी प्यारी चीज कर दी इसने, देखो आपस में जो पैटर्न इनके अंदर फॉलो हो रहा है उसको स्वैप कर दिया, मतलब अंदर जो डार्क का पैटर्न है वो अब आ गया नीचे की तरफ। ठीक है, और नीचे जो डार्क का फॉर्मेट है ये हमारे पास चला गया ऊपर की तरफ। ठीक है, दोनों में आपस में क्या लगा दिया, आपस में इंटरचेंज इन्होंने यहां पर लगा दिया। इसी प्रकार से सी का रिलेशन किसके साथ में होगा कि सर इनको इंटरचेंज अगर लगाते हैं हम लोग, तो यहां डार्क का फॉर्मेट है ये वाला और इधर है हमारे पास ये। ठीक है, तो नीचे वो वाला फॉर्मेट होना चाहिए, गलत फॉर्मेट है, यहां नीचे फॉर्मेट एकदम ठीक है और ऊपर वाला फॉर्मेट भी एकदम ठीक है। स्वैपिंग एकदम सही कर रखे बी के अंदर, बाकी देखो किसी में भी ऐसा आपके पास में यहां पर नहीं है। ठीक है, बाकी किसी में भी ये फॉर्मेट आपके पास में फॉलो नहीं हुआ है, बी आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। आगे चलेंगे, एग्जाम हो यूपीएसआई का और रीजनिंग अच्छे लेवल की ना पूछी जाए ऐसा नहीं हो सकता। यूपीएसआई का एग्जामिनेशन आप लोगों का नियर है और 160 में से आप लोगों के 50 से 60 क्वेश्चन केवल और केवल रीजनिंग के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, कंप्लीट रीजनिंग का सेक्शन तो है ही, इसके अलावा मैथ के अंदर भी ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों के रीजनिंग के पूछे जाते हैं। ठीक है, रीजनिंग बहुत अहम है आप लोगों के यूपीएसआई की प्रिपरेशन के लिए और आप सभी की डिमांड पे आपके लिए लेकर के आ चुका हूं रीजनिंग का स्पेशल बैच। क्या कुछ स्पेशल इसके अंदर रहेगा, पूरा कंप्लीट टॉपिक्स आप लोगों को रिकॉर्डेड बैच की फॉर्म में इसके अंदर मिलने वाले हैं। इसके साथ में कुछ लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी और नॉट ओनली दिस, टेस्ट सीरीज भी आपको इसके अंदर मिलने वाली है और टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 30+ टेस्ट जिसको मैंने डिजाइन किया हो एकदम बेस्ट लेवल पे, वो आपको इसके अंदर मिलेंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, जिससे आपकी प्रिपरेशन एक कंप्लीट लेवल पे यहां पे रीजनिंग की हो सके। ठीक है, तो इन सब के लिए आपको ज्वाइन कर लेना बलराम से रीजनिंग मोबाइल एप्लीकेशन पे जाकर के कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास में देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यहां एनालॉजी आपको दे रखी इन दोनों आकृतियों के अंदर। क्या लग रहा है, ए बी और सी हमारे पास में है और इसने क्या कर दिया, एक तो हमारे पास में वृत्त है, एक हमारे पास में त्रिभुज है। इसने त्रिभुज को तो ले लिया बाहर की तरफ और जो वृत्त था वो आ गया हमारे पास अंदर की तरफ और ए बी सी को लाइन से इसने यहां पर रख दिया। यही चीज इधर लगा दो कि सर बाहर की दो आकृति हमारे पास ज्यामितीय आकृतियां हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी, तो उसमें अंदर है रोम्बस, तो रोम्बस जाएगा बाहर और जो हमारे पास स्क्वायर है स्क्वायर आ जाएगा अंदर। इसके साथ ही स्क्वायर के अलावा जो अंदर वाले 1 2 3 4 हैं वो लाइन से होने चाहिए, इस तरीके से लाइन से आ जाएंगे। 3 तरह के परिवर्तन थे, तीनों को आपने समझ लिया। यहाँ पे देखो इसने ए बी सी डी एक्स्ट्रा यहाँ पे दे दिया, ये तो था ही नहीं, तो नया कुछ तो ऐड नहीं हुआ था। ठीक है, इधर देखो बिल्कुल ठीक है, यहाँ ए बी सी डी रख दिया, ए बी सी डी है ही नहीं हमारे पास, यहाँ 1 2 3 4 को बदला ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। देखो रोम्बस गया बाहर, ये हमारे पास स्क्वायर गया अंदर और 1 2 3 4 आ गया लाइन से, तीनों परिवर्तन इसके अंदर हैं, बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारे पास में देखिए यहां आकृतियों के बीच में एनालॉजी दे दी, जो 2 आकृतियां यहां पे हैं वही दोनों यहां पे हैं। ठीक है, क्या कर दिया इसने, यहां जितना हिस्सा त्रिभुज का इसके अंदर है उतना यहां बाहर है और जो बाहर था वो अंदर चला गया एक तरीके से। ठीक है, इसी को उठा के ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो यही चीज अगर इधर फॉलो होगी तो सर्कल तो रहेगा अपनी जगह पे
और यहां हमारे पास में इस तरीके से आकृति होनी चाहिए। ऐसा हमको दे रखा केबल और केबल ए विकल्प के अंदर। ठीक है, ध्यान से समझो, यहां जितना हिस्सा अंदर था उतना यहां बाहर की तरफ छोड़ दिया, जो हिस्सा यहां कवर्ड नहीं था वो इस तरफ आ गया। आप ऐसे कह सकते हो इस आकृति को उठा के ऊपर की तरफ यहां पे शिफ्ट कर दिया गया है, और यही लॉजिक आपको, यही एनालॉजी आगे लगानी है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में देखो, यहां एनालॉजिकल रिलेशन आपके पास में दे रखा है। ठीक है, इन दोनों में एनालॉजिकल रिलेशन हम लोगों ने यहां पर देखा, ये दो आकृति हमारे पास में थी, 0 और x, यहां पे है हमारे पास में व्हाइट और ये डार्क। क्या हो रहा है देखो, चारों जो हिस्से हैं उनके अंदर जो एलिमेंट है वो बदले नहीं है, इनके अंदर इंटरचेंज यहां पे लगा है। जैसे डार्क गया है ऊपर, ये क्रॉस गया है अगले पे, ये व्हाइट गया है अगले पे, और ये सर्कल गया है आगे, यानी कि आपस में चेन चल रही है। कैसा रिलेशन चल रहा है? चेन के रूप में चारों सेक्शन के अंदर ये घूम रहे हैं। तो इसी प्रकार से अगर यहां लगेगा तो सर मेन ढांचा तो नहीं बदलेगा। ठीक है, ये रोम्बस था, रोम्बस जाएगा ऊपर की तरफ, ये स्टार जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और डार्क पोर्शन जाएगा इस जगह पे, व्हाइट चला गया इधर। ये होना चाहिए, तो इसमें नहीं है, इसमें व्हाइट यहाँ पे सही है, इसमें व्हाइट गलत है, व्हाइट गलत है। ए करेक्ट आंसर होगा। चेन के रूप में रिलेशन हमारे पास में लग रहा है, जो एलिमेंट है उसके अंदर कोई भी परिवर्तन यहाँ पे नहीं लगा है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में देखो, यहाँ एनालॉजी आप लोगों को दे रखी है और आगे पूछा गया है, तो आप देखोगे इस आकृति की अगर हम लोग बात करें क्या कर दिया इसने, जो ये लाइन है ये तिरछी कर दी, जैसी थी उसकी यहाँ पे। दूसरा, रोटेशन के नाम पे अगर हम लोग देखें इसको, अगर इधर 90 डिग्री रोटेट किया जाए तो रोटेशन के बाद ये ऐसा बनेगा। ठीक है, लेकिन रोटेशन के बाद में इसने इसके दोनों छोरों को बदल दिया। देखो, ये डॉट तो आगे जाना चाहिए था, डॉट को इसने ले लिया इस तरफ, और ये हमारे पास में होना चाहिए था कहाँ पे, यहां होना चाहिए, इसको ले गया इस तरफ। लेकिन दोनों की डायरेक्शन सेम है। एक चीज ध्यान देना, इसकी डायरेक्शन घड़ी की दिशा में इस तरफ है, ये इसी और है, ये अपोजिट है एक तरीके से। ठीक है, लेकिन एक ही तरफ आपको देखने को मिलेगी। देखिए, ये आकृति हमारे पास में है, आप इसको देखो। एक और चीज, क्या इसको जल प्रतिबिंब के रूप में देखा जा सकता है? रोटेशन के रूप में हमने देखा, रोटेशन तो फिट नहीं हो रहा हमारे पास ढंग से, रोटेशन तो फिट नहीं हो रहा, इस तरीके से हम तर्क फिर भी लगा पाए। लेकिन अगर यहाँ पे जल प्रतिबिंब ले लिया जाए, नीचे मिरर रख दिया जाए, ठीक है, तो हमारे पास में एज इट इज यही आकृति बनेगी। ठीक है, तो यहां रिलेशन किसका लगा है? रिलेशन काफी ट्रिकी वन था, क्योंकि रिलेशन रोटेशन की तरफ जा रहा है, या चेन बन रही है, या आपके पास में जो है जल प्रतिबिंब या वाटर कोई पैटर्न हमारे पास में आ रहा है। तो रिलेशन है, यहाँ पे पैटर्न है आपके पास में। पैटर्न कौन सा है कि सर यहाँ पे वाटर इमेज इन्होंने लगा दी, जल प्रतिबिंब जो हमारे पास में होता है वाटर इमेज यहाँ पे लगी है। ठीक है, वाटर इमेज का पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया। यहाँ कोई रोटेशन हमारे पास नहीं था, रोटेशन हमने ट्राई किया लेकिन वो बैठ नहीं रहा है ढंग से हमारे पास में। ठीक है, रोटेशन के अलावा यहाँ पे जो है हमारे पास में कोई चेन के रूप में रिलेशन नहीं था, अकेला एलिमेंट हमारे पास में है, वाटर इमेज का रिलेशन यहाँ पे लगाया गया है। ये कुछ ज्यादातर पूछे जाने वाले पैटर्न में से एक है जो आपको हमेशा ट्राई करने होते हैं। तो यहाँ हम लोग देखें, इस आकृति के अंदर हमारे पास अगर जल प्रतिबिंब यहाँ पर लिया जाए तो जल प्रतिबिंब किस तरीके से होगा कि सर एक तो ये ट्राइंगल हमारे पास में उल्टा हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये आकृति यहाँ पर दिखेगी, डॉट इस जगह दिखेगा, यहाँ लाइनें आ जाएंगी 1 2 3 4, इस तरीके से होना चाहिए। क्या हमारे पास कहीं पे है? बिल्कुल है कि सर ये चीज ए ऑप्शन के अंदर आपको दे रखी है, ए विकल्प के अंदर अवेलेबल है। ए इज योर करेक्ट आंसर। आगे चले, अगला हमारे पास में देखिए, ए और बी में आपको रिलेशन यहाँ पे दे रखा है और सी का डी से रिलेशन आप लोगों का पूछा गया है। तो आप देखो, ए और बी में रिलेशन आपके पास में, इसको हम लोग देखें सर, यहाँ पे हमारे पास में आप देखिए, इसमें डार्क का पैटर्न है ये वाला, और यहाँ पूरा डार्क था। पूरी डार्क चीज तो पूरी व्हाइट हो रही है, पूरी व्हाइट चीज एकदम डार्क हो रही है, ये परिवर्तन तो समझ में आ गया। इन दोनों में क्या रोटेशन है? इसमें यहाँ 3 डार्क थे, इधर 4 हो गए, इधर 4 थे तो 3 हो गए। या एक और चीज देखो, डार्क का फॉर्मेट जो है हमारे पास ये है,
ये फॉर्मेट तो इसने डाल दिया, इसमें इंटरचेंज हो गया आपस में, क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। जैसे इन दोनों में डार्क और व्हाइट इंटरचेंज हो गए, वैसे ही इन दोनों में अंदर का डार्क व्हाइट का पैटर्न यहां पे इंटरचेंज हो चुका है। आप देख लो, ये जो हमारे पास 3 डार्क का फॉर्मेट था ये आ गया नीचे की तरफ, नीचे वाले का पैटर्न चला गया ऊपर, यानी कि अंदर का जो पैटर्न है, अंदर का जो पैटर्न हमारे पास में है ये आपस में क्या हो चुका है, इंटरचेंज यहां पे हो चुका है। ये रिलेशन यहां पे लगा, आपको हर लेवल पे रिलेट करना है इनको, ठीक है। भले ही आपके पास में यहां पर अंदर के पैटर्न में डार्क व्हाइट को इंटरचेंज कर देगा, ठीक है, या पैटर्न के रूप में जल प्रतिबिंब या वाटर इमेज लगा देगा। अच्छा, मिरर इमेज और वाटर इमेज से अलग छवि आती है आपके पास, एकदम फ्लिप वाली छवि आ जाती है, और रोटेशन से वो आकृति सेम रहती है, केवल उसमें रोटेशन दिखता है, या इसके अंदर चेन के रूप में रिलेशन आ जाएगा। कोई भी पैटर्न आपके पास में हो सकता है, ये सारे एंगल हैं, सारे थॉट प्रोसेस है, जिससे हर क्वेश्चन के अंदर आपको सोचते हुए चलना पड़ता है, ठीक है। अब यहां देखो, ये दोनों का पैटर्न तो होगा आपस में चेंज, इन दोनों में भी अंदर का पैटर्न हो जाएगा चेंज, ठीक है। अब आप देखो, ये जो स्टार था ये डार्क हो गया, ये वाला हमारे पास व्हाइट हो गया, ये तो चेंज सही है, ठीक है। और यहां फॉर्मेट है हमारे पास, ये 3 डार्क है, इधर डार्क, ऐसा तो हमारे पास में 3 डार्क और ये एकदम सही है। और ऊपर वाले का पैटर्न हमारे पास ये देखो, ये गड़बड़ कर दी यहाँ पे, ये पैटर्न ऐसा है एकांतर का, यहां गड़बड़ है, ठीक है। यहां भी एकांतर का पैटर्न है क्या, नहीं है। इधर हमारे पास एकांतर का पैटर्न है, बिल्कुल है, इधर एकांतर का पैटर्न है, बिल्कुल है, और यहाँ वही पैटर्न है जो हमें चाहिए, नहीं, यहाँ तो नहीं है हमारे पास में, ठीक है। ये ऐसा पैटर्न था कि हाँ 2 ही सेक्शन है यहाँ पर, दोनों सेक्शन डार्क है, ये होने को 2 ही सेक्शन है, बीच से अलग होने के बाद में दोनों डार्क है, इधर भी दोनों डार्क है हमारे पास, इधर भी दोनों डार्क है। अब आप देखो दोनों में परिवर्तन क्या है, इसने मेन स्टार को ही बदल के रख दिया, आकृति तो नहीं बदल रही इसके अंदर, कहीं पर भी चेंज यहां पे नहीं लगा है, चेंज एक भी नहीं है, केवल अंदर का पैटर्न का स्वैपिंग है, जो अब हमारे पास में डी जो है करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा, डी आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट हमारे पास में देखो ए बी में रिलेशन है, इसी तरीके से सी का डी से क्या रिलेशन होगा। देखिए यहां हमारे पास में ये आकृतियां हैं, इनमें पैटर्न आपने देखा इस तरीके से आपके पास में, इधर अगर हम लोग देखें तो यही पैटर्न इस जगह है आपके पास, यहाँ डार्क का पैटर्न देखो ऐसा पैटर्न है, और यहाँ हमारे पास में ये, आप देखिए ये एनालॉजिकल रिलेशन है। क्या हो रहा है यहाँ पे, स्वैपिंग तो नहीं हो रही है आपस में, लेकिन क्या रिलेशन लगा, जो डार्क था वो व्हाइट हो गया, डार्क जो है वो किस में बदल रहा है, व्हाइट में बदल रहा है, और व्हाइट जो हमारे पास में है वो डार्क के अंदर बदल रहा है यहाँ पे, तो डार्क और व्हाइट आपस में इंटरचेंज हो गए, इधर देखा जाए तो डार्क और व्हाइट इंटरचेंज हो गए, ठीक है, ये रिलेशन लगा है, तो यही यहाँ पे लगेगा, ठीक है, डार्क की जगह व्हाइट आ जाएगा, तो ये व्हाइट का जो पैटर्न है, डार्क का पैटर्न यही होना चाहिए, इसमें नहीं है, डार्क का पैटर्न ये इसमें नहीं है, इसमें है, देखो डार्क का पैटर्न ये इसमें है, ठीक है, यहाँ व्हाइट का पैटर्न जो है वो डार्क का पैटर्न होगा, ये व्हाइट का ही पैटर्न है यहाँ पे, ये डार्क का पैटर्न है, बी करेक्ट आंसर है। यहाँ स्वैपिंग लगी है हमारे पास में, क्या रिलेशन लग रहा है, डार्क व्हाइट में, व्हाइट डार्क में। अब 2 तरह के पैटर्न देख चुके हो इन सवालों में, एक तो आपस में इंटरचेंज हो जाए इनका पैटर्न, और एक इनमें हमारे पास में जो है डार्क व्हाइट में सीधा इंटरचेंज चल रहा है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट आ जाइए, यहां 2 फिगर के बीच में आपको एनालॉजी यहां पे दे रखी है, इनमें रिलेशन को अगर आप समझें तो देखो, एक हमारे पास रोम्बस है जो कि डार्क था, ये रोम्बस आ जाता है सर्कल के अंदर यहाँ पे, और यहाँ 2 सर्कल थे, यहां भी हमारे पास एरो को अगर देखा जाए तो एरो कहीं ना कहीं सिंगल ना होके डबल फॉर्म में हमारे पास में है, ठीक है, तो एरो जाता है इस स्थान पे और आ जाता है सिंगुलर, ये सर्कल आता है इस जगह पे, सर्कल के अंदर आ जाता है रोम्बस, ठीक है, तो ये ट्राइंगल आएगा हमारे पास यहाँ पे, ट्राइंगल के अंदर आ जाएगा ये स्टार, बोलो ठीक है, ट्राइंगल के अंदर स्टार आ गया, और इधर जो डबल वाली आकृति है पेंटागन, ये जाएगा राइट साइड में, कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखेगा, तो ऐसा आपको बी विकल्प में दे रखा है। देखो डार्क था तो व्हाइट हो गया, तो यहां देखो एक और चीज है, एक और इंटरचेंज है इसके अंदर, क्या इंटरचेंज है कि यहां सर ये डार्क जो है ये व्हाइट होगा, तो यहां तो डार्क है इसलिए हट गया ये, यहां तो कुछ और ही डाल दिया, यहां व्हाइट है, यहां भी व्हाइट है हमारे पास त्रिभुज के अंदर, लेकिन यहां हेक्सागन दे दिया है, ये नहीं होगा, ए करेक्ट है। यानी कि तीनों के इंडिविजुअल एलिमेंट का पैटर्न आपको चेक करना है,
हर एलिमेंट को चेक करते हुए चलेंगे, हर एलिमेंट को चेक करते हुए आपको इन प्रश्नों के अंदर चलना होता है। ठीक है, देखिए ये हमारे पास हर एक एलिमेंट को हम लोग चेंज करते हुए यहां पर चल रहे हैं। करेक्ट आंसर आपके पास में होगा ए। आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारे पास में देखो, उस विकल्प का चयन करें जिसमें आकृति युग्म के मध्य वही संबंध है जो दिए गए प्रश्न आकृति युग्म के मध्य में है। ठीक है, यहां दो आकृति युग्म है और इनके बीच में रिलेशन दे रखा है। इनके बीच के रिलेशन को अगर हम लोग समझें तो देखो, इधर तो स्क्वायर था और सर्कल था, यहां दोनों बदल गए। आकृति तो अलग अलग है, बट एक बहुत जबरदस्त सी चीज, जैसा वेन डायग्राम को आप एनालिसिस करते हो ना, वैसा ही है कुछ। ठीक है, पकड़ पा रहे हो तो देखिए क्या पकड़ पा रहे हैं इसके अंदर। देखो ये कॉमन एरिया था, कॉमन एरिया डार्क है। इनमें क्या समानता है, कॉमन एरिया हमारे पास में डार्क है। कॉमन एरिया डार्क है, ये लॉजिक लगा है। यहां भी कॉमन जो एरिया है जितना समान है उसको डार्क दे रखा है। दोनों में यही समानता है, और तो कोई समानता नहीं है, क्योंकि आकृतियां तो बदल रही हैं, आकृतियां तो सेम है ही नहीं। कोई चेन नहीं बनेगी, कोई रोटेशन नहीं लगेगा, कोई मिरर इमेज, वाटर इमेज इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर सीधा सीधा एक ही चीज की समानता है। वो समानता क्या है, सादृश्यता, ये आपको देखनी है। समानता है हमारे पास में कॉमन एरिया का डार्क होना। यहां भी कॉमन एरिया डार्क है, इधर भी कॉमन एरिया डार्क है। ठीक है, इधर कॉमन एरिया डार्क नहीं है, देखो कॉमन एरिया तो ये था, उड़ा दो। इधर कॉमन एरिया ये वाला डार्क नहीं है, उड़ा दो। इधर कॉमन एरिया डार्क है, इधर कॉमन एरिया हमारे पास में तीन ऑब्जेक्ट दे दिए, तीन ऑब्जेक्ट, तो यहां मिस्टेक कर दी इसने थोड़ी सी। करेक्ट आंसर होगा ए। समानता थी इसके अंदर कि जो कॉमन एरिया है उसके डार्क रहने की। आगे बढ़े, प्रश्न हमारे पास में देखो, उस विकल्प का चयन करें जिसमें आकृति युग्म के मध्य वही संबंध है जो संबंध दिए गए प्रश्न आकृति युग्म के मध्य में है। ठीक है, देखें ये दो फिगर हमारे पास में है। यहां तीन एलिमेंट हमारे पास में, कितने एलिमेंट हैं, तीन, और ये तीनों के तीनों एलिमेंट जा रहे हैं इस जगह पे। क्या पैटर्न लग रहा है, अगर इसको नंबरिंग दे दूं 1 2 3, तो जो 3 नंबर वाला है वो सबसे अंदर, 2 नंबर वाला सबसे बाहर और 1 नंबर वाला बीच में है। इस प्रकार से तीनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए अलग अलग साइज के अंदर फिट किया गया है। ठीक है, तो यही मैचिंग, यही एनालॉजिकल रिलेशन, यही सादृश्यता आपको विकल्प के अंदर देखनी होती है। तो देखें, ये जो रोम्बस हमारे पास में यहां पर है 1 नंबर, इसको 2 नंबर और इसको 3 नंबर। जिस तरीके से नंबरिंग हमने इसके लिए की थी वैसे ही हम लोग यहां कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो 3 नंबर सबसे अंदर होगा, यानी कि ये ट्राइंगल हमारे पास में सबसे अंदर है। ठीक है, फिर यहां आएगा 1 नंबर, ये देखो ये रोम्बस यहां होना चाहिए था। अगला देखिए, यहां देखो 2 3, 3 नंबर सबसे अंदर है, और इसके बाद 1 नंबर आ जाएगा। 1 नंबर नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ कर दी। देखो ये सबसे नीचे वाली जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1 2 3, 3 नंबर सबसे अंदर नहीं, ये 3 नंबर हमारे 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर। 3 नंबर सबसे अंदर है, 1 नंबर यहाँ है, 2 नंबर इस जगह पे है। डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ओरिएंटेशन यहां पर जो है किस तरीके से ली गई है, ये क्या था कि किस ऑर्डर में लिया गया है। ऑर्डर यहां पे मैटर कर रहा है। क्या मैटर कर रहा है, ऑर्डर यहां मैटर कर रहा है, मैटर करेगा। ठीक है, आप देखो हर एक प्रश्न के अंदर अलग अलग चीज है, यानी कि इस पूरे सेशन के बाद में आपका इस एनालॉजी के ऊपर जितने तरह के आज तक पैटर्न पूछे गए ना, वो सारे के सारे इसके अंदर कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट आपको पूरा यहां पर मैच होता हुआ दिखेगा। इस टॉपिक के अंदर सोचना कैसे है, ठीक है, क्या आपका थॉट प्रोसेस होना चाहिए, एलिमिनेशन भी अगर हम लगाते हैं तो किस आधार पे एलिमिनेशन लगा सकते हैं। ठीक है, ये सब आपको सीखने को मिल रहा है। कंप्लीट तरीके से आप यहां पर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझते हुए चल रहे हो। आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारे पास में देखो, उस विकल्प का चयन करें जिसका आकृतियों के मध्य वही संबंध है जो संबंध दी गई आकृति युग्म की आकृतियों के मध्य में है। ठीक है, तो यहां देखो ये हमारे पास में है दो आकृतियां एक ही जैसी, इधर देखा जाए तो तीन आकृतियां एक ही जैसी, दो एलिमेंट है सेम टाइप के, तीन एलिमेंट है सेम टाइप के। ठीक है, और आप रिलेशन देखो तो यहां जो एलिमेंट था चार भुजाओं वाला था,
यहां 5 भुजाओं वाली आकृति के साथ में रिलेशन है, यानी कि भुजाओं की संख्या में 1 की वृद्धि हुई है। इतना हम समझ पाए उसको देख के। इधर देखो, यहां 3 एलिमेंट, इधर 4 एलिमेंट, और तीनों एक तरह के नहीं है, यानी कि वो समानता तो नहीं है जो हमें चाहिए। 2 और 3 यहां ठीक है, इधर 4 और 3 इसमें नहीं है, ये भी ठीक। अब देखो, इन दोनों के अंदर एलिमेंट की संख्या की बात की जाए तो एकदम समानता है। 2 एलिमेंट इधर, 3 इधर, 2 एलिमेंट इधर, 3 इधर, दोनों एक जैसे, दोनों एक जैसे, तीनों एक जैसे, तीनों एक जैसे, ये तो समान मिल रहा है। अब क्या पकड़ेंगे? अब तीसरा पॉइंट यहां पे आता है रिलेट करने वाला, कौन सा? कि सर यहां भुजाओं की संख्या में 1 की वृद्धि हुई है, ऐसा पैटर्न आप ढूंढो। तो यहां सर भुजाएं थी 3 भुजाएं, और यहां हो रही है 4 भुजाएं। अब आप कह सकते हो कि बी एलिमिनेट होगा और डी हमारे पास में करेक्ट उत्तर यहां पर बनेगा। ठीक है, डी आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है। आगे चलेंगे। एग्जाम हो यूपीएसआई का और रीजनिंग अच्छे लेवल की ना पूछी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यूपीएसआई का एग्जामिनेशन आप लोगों का नियर है, और 160 में से आप लोगों के 50 से 60 क्वेश्चन केवल और केवल रीजनिंग के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, कंप्लीट रीजनिंग का सेक्शन तो है ही, इसके अलावा मैथ के अंदर भी ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों के रीजनिंग के पूछे जाते हैं। ठीक है, रीजनिंग बहुत अहम है आप लोगों के यूपीएसआई की प्रिपरेशन के लिए, और आप सभी की डिमांड पे आपके लिए लेकर के आ चुका हूं रीजनिंग का स्पेशल बैच। क्या कुछ स्पेशल इसके अंदर रहेगा? पूरा कंप्लीट टॉपिक्स आप लोगों को रिकॉर्डेड बैच की फॉर्म में इसके अंदर मिलने वाले हैं। इसके साथ में कुछ लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, और नॉट ओनली दिस, टेस्ट सीरीज भी आपको इसके अंदर मिलने वाली है। और टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 30+ टेस्ट जिसको मैंने डिजाइन किया हो एकदम बेस्ट लेवल पे, वो आपको इसके अंदर मिलेंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, जिससे आपकी प्रिपरेशन एक कंप्लीट लेवल पे यहां पे रीजनिंग की हो सके। ठीक है, तो इन सब के लिए आपको ज्वाइन कर लेना बलराम से रीजनिंग मोबाइल एप्लीकेशन पे जाकर के कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास में देखो, यहां हमारे पास में ये फिगर्स यहां पे दे रखे हैं, रिलेशन को समझो इसके अंदर क्या रिलेशन हमारे पास में है। आपने देखा कि सर ये आकृति हमारे पास में थी, और इस आकृति से ये आ रहा है, एक पहली आकृति जो है वो तो 90 डिग्री रोटेशन से आई है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री। ये वाली, इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है दूसरी आकृति में, इसको हम कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेशन। यानी कि यही आकृति जो है वो 2 बार आ रही है, लेकिन किस लॉजिक से आ रही है? रोटेशन यहां पे लग रहा है। ठीक है, क्या लग रहा है? रोटेशन यहां पे लग रहा है, और एक रोटेशन है यहां पे क्लॉकवाइज 90 डिग्री का, और दूसरा रोटेशन है हमारे पास में एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री का रोटेशन यहां पे लगा है। दोनों रोटेशन के बाद में 2 आकृतियां आ गई, दोनों में अलग अलग तरह के किस आधार पे आ रही। देखो, इस एक का अगर हम रोटेशन लगाते हैं तो ये हमारे पास ये आ गया घड़ी की दिशा में, और घड़ी के विपरीत दिशा में रोटेशन अगर देखा जाएगा तो ये विपरीत दिशा में रोटेशन हमारे पास यहां होगा। बिल्कुल ठीक है, घड़ी की दिशा में अगर रोटेशन इसके अंदर लगा देते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये हमारे पास में 90 डिग्री घूमने के बाद में ऐसा तो नहीं रहेगा। ठीक है, यहां देखो एक आकृति है, अगर इस घड़ी की दिशा में देखो एक ही दिशा में रोटेशन लगा दिया, ऐसा भी संभव नहीं है। यहां 2 आकृतियां इधर हैं, ये तो उल्टी एनालॉजी दे दी, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ए, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि इस आकृति के दोनों रोटेशन हैं, यहां क्लॉकवाइज 90 डिग्री और यहां एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में वामावर्त का रोटेशन आपके पास में हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास में उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके आकृति युग्म के मध्य वही संबंध है जो दिए गए प्रश्न आकृति युग्म के मध्य में है। ठीक है, देखें, ये 2 प्रॉब्लम फिगर हमारे पास में, एक यहां पे है, दूसरा हमारे पास यहां पर है। ठीक है, तो आप देखो क्या एनालॉजिकल रिलेशन होगा कि सर यहां 2 ऑब्जेक्ट हैं, कितने एलिमेंट हैं? 2 एलिमेंट यहां पे हैं, और इन 2 एलिमेंट से हमारे पास में आ रहे हैं 3 एलिमेंट। अब इनकी नंबरिंग से मैं आपको बताऊं तो ये 1 नंबर ऑब्जेक्ट है, ये 2 नंबर, 1 नंबर का बार बार रिपीटेशन हुआ है 2 बार, और 2 नंबर को बीच में रख दिया। ठीक है, ये पैटर्न है। इस इतना कंप्लीट डिटेल इसको देखते ही आपके अंदर होना चाहिए, मतलब इस लेवल पे आपकी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन आपके सिलेबस का पार्ट है। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या? कोई भी आकृति दिखी तो आप दिमाग में उस आकृति की इमेज किस तरीके से इम्प्लांट कर रहे हो, ताकि वो आकृति नहीं भी दिखे तो आगे आपकी मेमोरी पावर को चेक किया जा सके, आपके विजुअलाइजेशन को देखा जा सके। ऑब्जर्वेशन, विजुअलाइजेशन, मेमोरी पावर, ये आपके सिलेबस का पार्ट होती है।
अब इनको चेक करने के लिए वो आपसे एम्बेडेड फिगर पूछता है, कंप्लीशन ऑफ फिगर पूछ लेता है, एनालॉजी पूछ लेता है, क्लासिफिकेशन पूछ लेता है, ये सब टॉपिक उसी के अंतर्गत आ जाते हैं। कभी सिलेबस में आपके ज्यादातर एग्जाम में आपने देखा होगा रीजनिंग में वही नहीं लिखेगा, फिगर एनालॉजी पूछेंगे, फिगर क्लासिफिकेशन पूछेंगे। ये तो अलग अलग टॉपिक्स हैं जिनमें एक तरह का कॉन्सेप्ट आप कवर करते हुए चल रहे हो। इस कॉन्सेप्ट को, ये सारे कॉन्सेप्ट उनको पूछने हैं, तो नॉन वर्बल की हर एक वैरायटी जो है वो आपके एग्जाम के और अलग अलग एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। भले वो आपका एसएससी सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, जीडी का, स्टेनो का, सीपीओ का, फेज 11 का या दिल्ली पुलिस का पेपर है, या आपके पास में स्टेट लेवल एग्जाम की बात करें तो यूपीएससी के अंदर ये चीज पूछी जाती है, दिल्ली पुलिस के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे इस चीज को पूछा जाता है। ठीक है, आप लोगों के सीएचएसएल और सीजीएल के मेंस के अंदर इस चीज को बहुत अच्छे लेवल पे पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से तैयार तो करना है और इस लेवल पे डीप एनालिसिस आपका हो, इस तरीके से आप सोच सके। और जितनी वैरायटी है यहाँ पे, एक एक क्वेश्चन अपने आप में एक सटीक और अलग वैरायटी आपके पास में है। और इन क्वेश्चंस में ज्यादातर स्टूडेंट्स की अप्रोच रॉन्ग ही होती है, वो समझ नहीं पाते क्या लॉजिक लगाना है, या कई बार किसी गलत पैटर्न को सही मान करके और उसके आधार पे आंसर लगाते हैं, फिर कुछ गलत होते हैं, कुछ सही हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब आपका दूर हो जाएगा इस सेशन से यहाँ पर। ठीक है, देखो यहां देखा जाए कि सर यहां 1 नंबर और 2 नंबर आकृति, 1 नंबर बाहर आ जाए 2 बार, और ये देखो ये आकृति को ही बदल दिया, यहाँ पे 2 नंबर ही नहीं रही तो ये तो गया। ठीक है, इधर देखो 2 नंबर आकृति अंदर है, 1 नंबर बाहर है, ये ठीक है। इधर देखो ये तो अलग ही चीज कर दी इसने, 2 नंबर को 2 बार ले लिया, नहीं होगा। इधर देखा जाए तो सर ये 2 नंबर आकृति अंदर कुछ नई आकृति आ गई, तो करेक्ट आंसर होगा बी। बी के अंदर एग्जैक्टली यही पैटर्न है। पैटर्न एक तो ऑर्डर का, क्या क्या लगा इसके अंदर, एक तो क्रम, किस क्रम में यहां पे लिखा गया है। ठीक है, ऑर्डर, और एक रिपीटेशन जो है फिगर का हमारे पास में, तो ऑर्डर और रिपीटेशन इसके अंदर है हमारे पास में जो यहां पर अप्लाई हुआ है। ओके, आगे बढ़े। अगला हमारे पास में देखिए, यहां आप लोगों को 2 फिगर दे रखे हैं ए और बी, इनके बीच में कोई सादृश्यता है और वही सादृश्यता से आपको बताना है सी का रिलेशन किसके साथ में यहां पर होगा, किस फिगर के साथ में सी का रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखो यहां हमारे पास में अगर रिलेशन की मैं बात करूं तो इन दोनों में देखो कि इन दोनों में क्या हुआ है, बेसिक ढांचा तो नहीं बदला, बेसिक जो हमारे पास स्ट्रक्चर है। ठीक है, ढांचा शब्द मैंने यूज किया एक तरीके से, जो स्ट्रक्चर इसका है। ठीक है, यानी कि ढांचे से मतलब है ये जो हमारे पास में है ये ढांचा नहीं बदला, इस ढांचे में कुछ डार्क है कुछ व्हाइट आपके पास में है, उनमें इंटरचेंज हो गया कि डार्क तो हो गया सर व्हाइट और व्हाइट हमारे पास में हो गया यहाँ पे डार्क। बोलो ठीक है, यही चीज हुई है हमारे पास में यहाँ पे। ठीक है, ये जो हमारे पास व्हाइट यहाँ पे है, ये व्हाइट हमारे पास में हो गया यहाँ पे डार्क। अब यही चीज यहां लगाओ कि यहां जो आकृति आएगी व्हाइट का डार्क होगा, तो ये देखो व्हाइट डार्क इधर दे दिया, परिवर्तन नहीं किया, व्हाइट डार्क हमारे पास, ये दोनों डार्क कर दिए, ये भी गड़बड़ कर दी, तो डार्क व्हाइट है इन दोनों में। ठीक है, अब इन दोनों में पकड़ लो अलग क्या है कि सर ये दोनों व्हाइट हैं बीच वाले और इधर दोनों व्हाइट और डार्क आपके पास में है। ऑप्शन से हम सवाल पे आएगी, बताओ भैया यहां क्या हो रहा है, तो डार्क व्हाइट है तो ये हमारे पास में व्हाइट डार्क यहां पे होगा, जैसा डी में है इसने दोनों को व्हाइट कर रखा है, ये हमारे पास नहीं है क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल बॉक्सेस थे जिसके अंदर डार्क और व्हाइट आप लोगों को दे रखा है। ठीक है, पूरा तो आप एग्जैक्टली ना तो बनाओगे तो ज्यादा समय जाएगा, दूसरा हर चीज आप विजुअलाइज करके जा नहीं सकते, तो इस स्थिति में एक बार कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तीनों नहीं हुए, तो आपने यहां ऑब्जर्व किया कि दोनों में अलग क्या है, उसको देखकर सवाल पे आए और फिर कंफर्मेशन हो गई कि हमारे पास बी एलिमिनेट होगा और हमको डी यहां पर करेक्ट उत्तर के रूप में लगाना है, तो डी आपके पास करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, देखो एनालॉजी देखनी है फिगर्स के बीच में और सी और डी के बीच में, इसी एनालॉजी के आधार पे आपको आंसर बताना है। तो देखें ये हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, ये पहला, ये दूसरा और तीसरा। यहां क्या हो रहा है देखो ये तीसरे नंबर वाला जाता है इस स्थान पे और इसमें हमारे पास में देखो ये एस जो था इसकी दर्पण छवि हमारे पास यहां पर आई है, ये मिरर इमेज आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो ट्राइंगल था एजिटिस अपनी जगह पे, कोई परिवर्तन नहीं, 1 नंबर आया है इसके अंदर भी, ये 1 नंबर यहां भी आ गया, 1 नंबर यहां भी आ गया, 3 नंबर इधर चला गया और 2 नंबर हमारे पास इसी जगह पे है, यानी कि परिवर्तन है 1 नंबर का अपने स्थान से परिवर्तित होना। 1 नंबर जो है उसकी यहां देखो, यहां तो दर्पण छवि ले ली, ठीक है, उल्टा पी ले लिया, यानी कि इसकी दर्पण छवि जो हमारे पास बनेगी वो दर्पण छवि यहां पे सीधा पी है।
ठीक है, तो 1 नंबर के साथ डबल ऑपरेशन लगे हैं और बाकी 2 नंबर के साथ कोई ऑपरेशन नहीं है, 3 नंबर के साथ में हमारे पास ऑपरेशन लग रहा है। ये आपने समझा यहां पे कि प्रत्येक एलिमेंट पे क्या रिलेशन है। ठीक है, प्रत्येक जो हमारे पास एलिमेंट है उसके रिलेशन को समझना होता है। प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन। अब देखो यहां सी और डी के बीच में रिलेशन आपको देखना है। क्या रिलेशन यहां पे होगा कि सर ये 1 नंबर आकृति है, 2 नंबर आकृति, 3 नंबर आकृति, क्योंकि जो यहां जिस पैटर्न में आकृतियां थी उसी पैटर्न में इस जगह पे है। तो ऑर्डर में ये चीज आपके ध्यान रहती है, आप इस तरीके से 1 2 3 के रूप में विजुअलाइज कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं डायग्राम को। ठीक है, तो 2 नंबर तो एज इट इज रहेगा बीच में, 1 नंबर एक तो आएगा इसके अंदर और एक इसकी जल प्रतिबिंब जो हमारे पास में वो आ जाएगा इस स्थान पे। ये जो डी है इसकी भी वाटर इमेज हमारे पास में बनेगी कहां, इस जगह पे बनेगी। तो ये इस तरीके से आएगा, ऐसी आकृति आपके पास में बननी चाहिए। ऐसा हमारे पास में कहां दे रखा, देखो के को उल्टा कर दिया, इसमें के है ही नहीं है, इसमें सर्कल गायब है, तो ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हो सर्कल 2 नंबर का था, 1 नंबर की आकृति यहां पर आ गई और ये हमारे पास में 3 नंबर है जिसकी छवि यहां पर ले रखी। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। अगला हमारे पास में देखिए एनालॉजी यहां पे आपको देखनी है। हमारे पास में क्या हुआ, 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। क्या हो रहा है कि इसके अंदर तो रोटेशन हुआ है 90 डिग्री का घड़ी के विपरीत दिशा में। ठीक है, ये आकृति हमारी जाती है इस जगह, इसमें हमारे पास दर्पण छवि इन्होंने ले ली। ठीक है, यहां इसमें रोटेशन लग गया और 2 नंबर आकृति का रिपीटेशन हो गया, दुगनी हो गई। ठीक है, यही ऑर्डर यहां पे है, आप देखो 1 2 3 4, जो ये है ये तो दुगना हो जाएगा, स्टार तो हमारे पास में, तो स्टार दुगना यहां नहीं है और यहां नहीं है। एलिमिनेशन तो फटाक से करना है हमको, जितना जल्दी 3 ऑप्शन एलिमिनेट होंगे उतना जल्दी आंसर लगाएंगे। सवाल कितना ही टिपिकल हो, सवाल कितना ही जबरदस्त क्यों ना हो, आपको एलिमिनेशन तो हमेशा दिमाग में रखना, बहुत हेल्प करता है। जहां कम मेहनत की जरूरत है वो कम मेहनत में निपट जाएगा, और जहां सवाल ही डिजाइन हो रखा है आपसे थोड़ी मेहनत करवाने के लिए, वहां भी आप स्मार्टली मिनिमल टाइम अप्रोच लगा रहे हो। ठीक है, देखो ये हो गई 2 आकृति का, 1 नंबर वाली में रोटेशन लग रहा है घड़ी की दिशा में, तो ये ट्राइंगल आएगा इस प्रकार से। ठीक है, 3 नंबर कोना बदल के इस तरफ जाता है, इसकी जल प्रतिबिंब बन जाती है, यानी कि डी हमारे पास इस तरीके से होगा, और 4 नंबर अपने स्थान से रोटेट हो जाता है, ये ट्राइंगल इस तरीके से यहां पर बनेगा। ऐसा आपको दे रखा है, डी में गड़बड़ है इधर, इसमें डी ठीक है और ट्राइंगल्स अपनी जगह सही हैं, सी करेक्ट उत्तर होगा। सी हमारे पास करेक्ट आंसर है। प्रत्येक एलिमेंट के बीच में रिलेशन को देखो, यहां रोटेशन भी आपके पास में लगा है, रोटेशन के अलावा आपके पास में मिरर इमेजेस का जो कॉन्सेप्ट था, जो पैटर्न हमारे पास में है, मिरर इमेजेस यहां पे लगा है। ठीक है, और रिपीटेशन ऑफ फॉर्मेट, बीच वाला डॉट का रिपीटेशन भी हमारे पास में है। इन तीनों को एक साथ अलग अलग ऑब्जेक्ट के अंदर अप्लाई किया गया है। आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारे पास में देखो यहां ए और बी के बीच में एनालॉजी आप लोगों से पूछी गई है। ठीक है, देखिए क्या लगा है हमारे पास में, यहां पे जो क्रॉस का फॉर्मेट था हमारे पास में, ये हो जाता है एक प्लस का रूप। क्या हो जाता है, एक प्लस का रूप। एरो गया इधर 45 डिग्री और ये गया इधर 45 डिग्री। ठीक, और देखो सर्कल आ रहा है इस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री है, और ये वाली आकृति हमारी जा रही है इस तरफ। ठीक है, यहां आप देख सकते हो 135 डिग्री घूम गया एक तरीके से। ठीक है, देखो कुल मिला के आप इस तरीके से देख सकते हो, इनमें रोटेशन लगा दो एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये भी प्लस बनेगा जब ये घूमेगा। दूसरा, इनमें रोटेशन लगा है तो ये बॉक्स ठीक है और ये एरो ठीक है। यहां क्या हो रहा है, एरो के पीछे सर्कल था, ये इंटरचेंज हो गया। जो हमारे पास में बंद त्रिभुज के पीछे सर्कल था, त्रिभुज के पीछे दूसरी आकृति आ गई, तो इसके पीछे सर्कल है, इस बार ये डी आ जाएगा, इसके नीचे हमारे पास में सर्कल आ जाएगा। तो जो टेल है वो बदल रहा है, टेल इंटरचेंज हो रहा है, टेल आपस में क्या हो रहा है, इंटरचेंज यहां पे हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा हेड जो है रोटेट हो रहा है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी थी यहां पे।
बहुत अच्छे से आपको ऑब्जर्वेशन करना होता है, ठीक है। अगर आपने ऐसे एग्जाम दिया, आपको आसान सवाल मिलते थे, तो आपको अच्छे लेवल के सवाल इस तरीके से भी मिलेंगे। जो कॉन्सेप्ट यहाँ डिस्कस हो रहे हैं, ये प्रिसाइजली हर एक कॉन्सेप्ट को मतलब बहुत अच्छे लेवल पे सेलेक्ट करके हर एक लॉजिक और हर एक कॉन्सेप्ट मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे है कुछ क्वेश्चंस के अंदर, और हर एक वेराइटी आपकी कवर हो जाएगी इस सेशन के बाद, ठीक है। देखिए यहां देखो कौन सा विकल्प ऐसा है हमारे पास, ये नहीं है। इधर देखा जाए तो यहां हमारे पास सर यही आकृति आ रही है, बी सही है, यहां गड़बड़ है, यहां गड़बड़ है, क्रॉस ही दे दिया, तो बी करेक्ट आंसर आपके पास में यहां पर होगा। आगे बढ़े, अगला देखिए हमारे पास में यहां एनालॉजी दे रखी है ए और बी के अंदर, हमसे पूछा है सी की एनालॉजिकल रिलेशन कौन से फिगर के साथ में आपके पास में होगा। देखें यहां हमारे पास में कि ये सर हार्ट है, हार्ट हमारे पास में आया इस जगह पे, ये आया हमारे पास आगे इस स्थान पे, ये आया आगे हमारे पास इस स्थान पे, और इसी तरीके से हमारे पास में यहां पर है, ठीक है। ये हमारे पास में इसमें पैटर्न लगा, इसमें चेन पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है, चेन पैटर्न आपके पास में यहां पर लगा। और देखो ये दोनों आकृति आपस में हो रही है यहाँ पे इंटरचेंज, क्या हो रही है, आपस में इंटरचेंज हो रही है। ये पूरी एनालॉजी आपने समझी, हर एक एलिमेंट के अंदर क्या रिलेशन आपके पास में है। अब आप देखो सी का डी से क्या रिलेशन होगा, कि सर यहां अगर देखा जाए तो ये आकृतियां चेन रूप में इस प्रकार से आएंगी, और ये वाला फिगर जाएगा इस स्थान पे, यानी कि इस तरीके से ये हमारे पास एरो यहां पर आएगा। ऐसा यहां नहीं है, यहां नहीं है, इसमें है केवल, यानी कि आंसर तो केवल और केवल इतना आपने ऑब्जर्व किया, इतने में ही आ गया, ठीक है। बाकी आप हर एक ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, ये आकृति गई आगे से इस स्थान पे आ चुकी है, आप देख सकते हैं, ठीक। यहां हमसे कहा गया था ये आकृति आएगी, ये आकृति आएगी इस स्थान पे, और ये वाला बॉक्स गया यहाँ पे, एज इट इज यही चल रहा है आपके पास में। ए जो है, ए गया एम के स्थान पे, एम आया ए के स्थान पे, जो आप एज इट इज यहाँ पे मैच होते हुए देख सकते हो, यानी कि इंटरचेंज भी लगा है, ठीक है, आपस में इंटरचेंज भी इसके अंदर लगा है, और चेन का पैटर्न भी इसके अंदर लगा है। ये दोनों पैटर्न यहां पर फॉलो हुए हैं, इन दोनों का अनुसरण हुआ है। आगे चलें, अगला यहां पे देखें, दो आकृतियों के बीच में आपको एनालॉजी यहां पर दे रखी है, ठीक है। इनमें आप देखिएगा कि क्या हमारे पास रिलेशन है, ये आपको यहां पर देखना है। तो रोटेशन इसके अंदर हो सकता है क्या, ये देखो इसमें है रोटेशन, इसमें दर्पण छवि से आप देखोगे ना तो छोटा सर्कल इधर है, छोटा सर्कल इधर राइट में, यानी कि यहाँ पे जल प्रतिबिंब तो नहीं लिया गया, ठीक है, यहाँ रोटेशन ही लगा है। और फिर 180 डिग्री का क्लॉकवाइज रोटेशन अगर आप इसके अंदर देखते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास में देखो रोटेशन के बाद में इस तरीके से ये आकृति ऊपर जाएंगी, यहां आ गई, ये लाइन यहाँ पे है, बिल्कुल ठीक है। रोटेशन के बाद में ये ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे, ये सर्कल आ गया इस जगह पे, बिल्कुल ठीक है। 180 डिग्री का एग्जैक्ट रोटेशन लगा दिया। यहाँ भी हम लोग जो है वो 180 डिग्री के रोटेशन की यहाँ पे बात करेंगे, 180 डिग्री का रोटेशन, ठीक है। रोटेशन के बाद में किस तरीके से दिखेगा कि सर ये दोनों ऊपर की तरफ है हमारे पास में जो पंचभुज है, ये नीचे की तरफ पॉइंटेड होंगे, लेकिन यहाँ गड़बड़ कर दी, यहाँ दोनों नीचे पॉइंटेड है, यहाँ दोनों ऊपर पॉइंटेड है, ऐसा नहीं होगा, यहाँ दोनों नीचे पॉइंटेड है, ठीक है। इसमें ये हैंड्स ऊपर की तरफ ही होने चाहिए थे, बी करेक्ट है। बी में ये भी एक्यूरेटली सही है हमारे पास में, और ये पंचभुज नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, ये भी एग्जैक्टली हमारे पास में यहाँ पर सेम तरीके से फॉलो हुआ है, ठीक है। तो ये रोटेशन बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ चैलेंज क्या था कि है तो लॉजिक किसका, रोटेशन का ही हमारे पास में है, लॉजिक तो रोटेशन का है, लेकिन ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट को परेशान करता है ये सोचवा के कि यहाँ पे कहीं ने जल प्रतिबिंब तो नहीं है, फ्लिपिंग तो नहीं लगा दी, कोई और इंटरचेंज का नियम तो नहीं लग रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा वैसे परेशान कर सकता है, बाकी नॉर्मल रोटेशन इसमें 180 डिग्री। आगे बढ़ो, अगला हमारे पास में देखिए 4 आकृतियां हैं, और पहली 2 में अगर हमारे पास में एनालॉजिकल रिलेशन है, फिगर में एनालॉजी है, तो वही 3 और 4 के अंदर क्या रिलेशन होगा। देखो ये हमारे पास में रोटेशन है या जल प्रतिबिंब, इस बार आप देखिए यहां हमारे पास में जल प्रतिबिंब है, ये जल प्रतिबिंब लेंगे तो ही ऐसी उल्टी आकृति आपके पास जो 2 नंबर में बनी है वो बन सकती है, अदरवाइज ये आकृति नहीं बन सकती। तो यहां भी आपको जल प्रतिबिंब ही लेना है, ठीक है। यहां पैटर्न लगा है, पैटर्न कौन सा है हमारे पास में कि सर यहां पैटर्न की अगर बात करें तो जल प्रतिबिंब आपका यहां पर
क्या आ रहा है, जल प्रतिबिंब आपके पास में हो रहा है। ठीक है, तो ये आकृति बनेगी कुछ इस तरीके से, डार्क ऊपर की तरफ, इधर व्हाइट और सर्कल यहां आ गया। ठीक है, ये बीच में एक लाइन है और ऊपर वाला टॉप एज हमारे पास में डार्क। ऐसा इसमें नहीं है, ऐसा इसमें नहीं है, इन दोनों में अगर देखा जाए तो इसने देखो व्हाइट और डार्क को गलत कर रखा है। ऐसा ए में आपके पास में ए करेक्ट आंसर है। होने को जल प्रतिबिंब भी है, लेकिन विकल्प इस तरीके से सेट कर रखे हैं कि आप जल्दबाजी अगर करोगे सिली मिस्टेक होगी। ठीक है, आपकी कामनेस, आप कितने कंपोज होके पेपर देते हो, आपका माइंडसेट कितने अच्छे लेवल पे शांत है, आपका एग्जाम पे फोकस है। ठीक है, वो भी चेक होती है इन प्रश्नों के अंदर। अगर आप सिली मिस्टेक कर देते हो और आपको ये लगता है अरे यार इतनी सी चीज थी मुझे बस दिखी नहीं, वो नहीं दिखना भी एक तरीके से वो रीजनिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से आपके माइंड में सेट नहीं है। सिली मिस्टेक को दोष मत दो, कहीं ना कहीं आपने रीजनिंग को उस लेवल पे देखा नहीं, उस लेवल पे पढ़ा नहीं है, ये कारण है उस चीज का। आगे चले, ठीक है, यहां ये आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में देखो ए और बी में जो रिलेशन है वही सी का डी से रिलेशन आपको देखना है। तो देखो ये आकृति हमारे पास में है और ये आकृति आप देख लो, इसकी जल प्रतिबिंब है, रोटेशन से आ सकती है, रोटेशन से नहीं आ सकती, इसका जल प्रतिबिंब भी है। इसमें रोटेशन है, इसमें रोटेशन है, ये भी रोटेशन से आ जाएगी, ये तो कुछ बदला ही नहीं है इसमें, एज इट इज है। ठीक है, तो ये एरो हमारे पास नहीं बदलना चाहिए क्योंकि इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, चलिए इसी के आधार पे उड़ गए दो, एक ऑप्शन तो आपका। और ये जो आकृति है इसमें हमारे पास घड़ी की दिशा में रोटेशन होना चाहिए, यानी कि इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर बनेगी जैसा आपको दे रखा है तीनों विकल्पों में। ये जो जे है हमारे पास ये रोटेशन होगा इस प्रकार से, तो ऐसा रोटेशन यहाँ नहीं है, इसमें है, इसमें है। ठीक है, और देखो ये जो बोतल है इसमें रिलेशन लगेगा ऐसा, यानी कि यहाँ ये आकृति जाएगी कुछ इस प्रकार से जैसा आपको दे रखा है दोनों के अंदर। ठीक, और देखो इस आकृति की बात करें, रोटेशन से तो रिलेशन नहीं आ सकता, इसका एकदम फ्लिपिंग है, इस प्रकार से आएगा, ऐसा दोनों में दे रखा है। अच्छा, इससे मैच ही क्यों कर रहे हैं, तो एलिमिनेट हो गया। ये हमारे पास में इसमें भी ये सेम है। ठीक है, तो डी करेक्ट आंसर। देखो बड़े अच्छे से इसने तीन ऑप्शन सेट किए, ऑप्शन आसान होते हैं, सवाल उड़ जाता है, भले कितना अच्छा तर्क क्यों ना हो। ऑप्शन अच्छे होते हैं, इसने हर एक गलत विकल्प के अंदर एक एक डायग्राम को गलत किया है केवल। ठीक है, यानी कि चाहता है कि आप डीपली एनालिसिस करें, और डीपली एनालिसिस का पार्ट है हर एक एलिमेंट को देखें। आपको एग्जाम हॉल के अंदर पूरा प्रश्न एक सीट पे नहीं दिखता, जैसे ये दिख रहा है कि चारों विकल्प साथ आ गए। आप इसको देखने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ता है, क्योंकि स्क्रॉल नहीं करवाएगा तो आपका विजुअलाइजेशन चेक ही नहीं किया उसने। आपने ऑब्जर्वेशन, यहां आपने इस लॉजिक को समझा, इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन, फिर उसको अप्लाई करना एग्जाम हॉल में, वो आ जाता है मेमोरी पावर और आपका विजुअलाइजेशन को चेक करना। आगे चले, नेक्स्ट देखो, यहां देखो ए से बी हमारे पास में आ रहा है, तो सी से क्या आएगा। हमने देखा कि सर इधर रोटेशन लग गया 90 डिग्री का, और उसके साथ एक और चीज परिवर्तित हुई है, एरो अंदर की तरफ थे, इन दोनों को बाहर की तरफ कर दिया, ये दो चेंज लगे। ठीक है, चलिए, तो घड़ी की दिशा में 90 डिग्री का रोटेशन होगा तो इस तरीके से होगा। ठीक है, और 90 डिग्री के रोटेशन के बाद में हमारे पास में देखो इस तरीके से व्हाइट सर्कल ऊपर ऊपर रहेगा, डार्क सर्कल नीचे नीचे रहेगा, क्योंकि इस चीज में कोई परिवर्तन नहीं था। अब एरो की डायरेक्शन बदली है, देखो ये अंदर की तरफ है तो ये हो जाएगा बाहर की तरफ, ये वाला बाहर है तो ये अंदर होना चाहिए। ठीक है, ऐसा आपको दे रखा है कौन से विकल्प में, कि ये देखो ए विकल्प में है क्या, ए में गड़बड़ कर दी, सी में एग्जैक्टली यही फॉर्मेट आपके पास में आ रहा है। ठीक है, हर एक चीज को ऑब्जर्व करो, रोटेशन भी है, रोटेशन के साथ साथ हमारे पास में यहां पर एरो की डायरेक्शन भी फ्लिप हो रही है। ठीक है, तो एक तो फ्लिप होता है, जैसे एरो ऐसे था, बेचारे का फ्लिप हो गया, हेड फ्लिप हो गया हमारे पास में। ठीक है, एक तो फ्लिपिंग है और एक हमारे पास में रोटेशन इसके अंदर है, दोनों को एक साथ लगा रखा, तभी ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना। ऑब्जर्व करो, आंसर लगाओ। नेक्स्ट आओ, एग्जाम हो यूपीएसआई का और रीजनिंग अच्छे लेवल की ना पूछी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यूपीएसआई का एग्जामिनेशन आप लोगों का नियर है और 160 में से आप लोगों के 50 से 60 क्वेश्चन केवल और केवल रीजनिंग के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, कंप्लीट रीजनिंग का सेक्शन तो है ही, इसके अलावा मैथ के अंदर भी ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों के रीजनिंग के पूछे जाते हैं। ठीक है, रीजनिंग बहुत अहम है आप लोगों के यूपीएसआई की प्रिपरेशन के लिए, और आप सभी की डिमांड पे आपके लिए लेकर के आ चुका हूं रीजनिंग का स्पेशल बैच।
क्या कुछ स्पेशल इसके अंदर रहेगा, पूरा कंप्लीट टॉपिक्स आप लोगों को रिकॉर्डेड बैच की फॉर्म में इसके अंदर मिलने वाले हैं। इसके साथ में कुछ लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, और नॉट ओनली दिस, टेस्ट सीरीज भी आपको इसके अंदर मिलने वाली है। और टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 30+ टेस्ट जिसको मैंने डिजाइन किया हो एकदम बेस्ट लेवल पे, वो आपको इसके अंदर मिलेंगे एग्जाम से पहले, ठीक है, जिससे आपकी प्रिपरेशन एक कंप्लीट लेवल पे यहां पे रीजनिंग की हो सके, ठीक है। तो इन सब के लिए आपको ज्वाइन कर लेना बलराम से रीजनिंग मोबाइल एप्लीकेशन पे जाकर के कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। अगला हमारे पास में देखिए, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से, ठीक है। देखो यहां देखा जाए तो ये हमारे पास रोटेशन है, घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री का रोटेशन लगा है, ठीक है। इधर देखो तो ये घड़ी की दिशा में ही है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, क्लॉकवाइज रोटेशन लगाना है। तो ये सर इस प्रकार से होगा, ये लाइन हमारे पास इस तरीके से आएगी, ठीक है, और ये हमारे पास इस तरीके से हो जाता है। यहां देखा जाए तो ये हमारे पास इस तरीके से आकृति है। ऐसा केवल एक ही फिगर में है। अगर आप इसको रोटेट लगाते हो, प्योर रोटेशन इसके अंदर है, ठीक है। क्या है? शुद्ध रोटेशन। शुद्ध रोटेशन का मतलब रोटेशन के अलावा और कुछ नहीं है, प्योर रोटेशन है हमारे पास में, वो भी क्लॉकवाइज 90 डिग्री का रोटेशन। आगे चलो, अगला आ जाएंगे हम लोग, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। देखो ये आकृतियां हैं, क्या हुआ, ये जो सर्कुलर भाग था ये चला जाता है नीचे, और ये जो रोम्बस वाला भाग है हमारे पास ये चला जाता है ऊपर, ठीक है। आपस में इंटरचेंज हो गया, बाकी अंदर का आकृति चेंज नहीं हो रहा, केवल आउटर फिगर चेंज हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटर फिगर जो बाहरी आकृति है, बाह्य आकृति जो हमारे पास में यहाँ पर है, ये हमारे पास में यहाँ पर परिवर्तित हो रही है, इसके अलावा कुछ परिवर्तित नहीं हुआ। तो इसमें देखेंगे तो बाहरी आकृति आ गई नीचे, और ये वाला जो भाग था हमारे पास में कहीं ना कहीं ऊपर गया, अंदर वाला कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, अंदर वाला कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ऐसा हमारे पास में देखो केवल और केवल बी विकल्प में दे रखा है। बाहरी आकृति में परिवर्तन है, अंदर वाली आकृति परिवर्तित तो नहीं हो रही है। आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारे पास में देखो, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति सी से उसी प्रकार संबंधित है जैसे आकृति बी आकृति ए से संबंधित है, ठीक है। देखिए यहां अगर देखा जाए हमारे पास में तो ये लाइन चली जाती है राइट में, ये आकृति आ जाती है लेफ्ट में, रोटेशन भी इसके अंदर लगा है, डेफिनेट सी बात है, ठीक है। और क्या हो जाता है, ये यू जो इस तरफ आया है उल्टा होके हमारे पास में, ठीक है, इसकी दर्पण सभी को इस तरफ ले लिया और लाइन को उधर ले गए, तो ये लाइन जाएगी इस तरफ और यू जो है ये इस तरीके से ऊपर आ जाएगा। एरो नीचे की ओर था तो इधर ऊपर की ओर हो गया, इधर ऊपर की ओर है तो इस तरफ नीचे की तरफ होगा, ठीक है। कहां होगा, नीचे की तरफ हमारे पास में यहां पर होगा, ऐसा आना चाहिए। यहां गड़बड़ है, ये तो यू ही गड़बड़ कर दिया पूरा, ये भी यू उल्टा कर रखा है। सी करेक्ट आंसर। एक तो जो यू है उसको परिवर्तित किया जा रहा है, तो फ्लिप किया जा रहा है, ठीक है। यू के अंदर एक तो जल प्रतिबिंब है, ठीक है, इसके अलावा फ्लिप है, एरो जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, और इसके साथ रोटेशन भी लगा दिया, तो एक मिक्स वैरायटी इस तरीके से यहां पर बनाई गई है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो यहां पे छाता, और उस विकल्प का चयन करो सी से वही संबंध है जो बी का ए से, डार्क और व्हाइट का कॉम्बिनेशन भी है और रोटेशन भी इसके अंदर लग रहा है, ठीक है। देखो छाता घुमा है हमारे पास में इधर एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री घूमने के बाद में आप देखो ठीक है, ये इसको नहीं, इसके जल प्रतिबिंब को घुमाया गया। देखो दो परिवर्तन लग रहे हैं इसमें, ध्यान से देखो, रोटेशन से तो नहीं आ रहा। जब हम इसका जल प्रतिबिंब लेंगे तो ये कैसा बनेगा कि सर ये इस तरीके से हमारे पास में यहां पर होगा, ठीक है, और ये आकृति आ गई यहाँ पे, ये हो गया डार्क, ठीक है, यहां आ गया इस तरीके से, ये डार्क हो गया इधर, ये जल प्रतिबिंब होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास में जल प्रतिबिंब लेते हैं तो इधर था, ये आ गया,
ये फ्लिप हो गया, ये आकृति एज इट इज यहाँ पे, और यहाँ ट्राइंगल जो है ये ऊपर की तरफ ऐसा, ये आकृति बन गई। अब आप ध्यान से देखो, कुछ नहीं किया इसने, आकृति लेके फिर इसको रोटेट कर रखा है कितने डिग्री पे, 45 डिग्री, वो भी एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में। कौन सी दिशा में? वामावर्त दिशा में। ठीक है, तो ये आकृति हमारे पास में आ गई। इसी तरीके से इसका लिए आपको करना है, इसका पहले जल प्रतिबिंब लो। ठीक है, तो ये बनेगा किस तरीके से कि सर ये आकृति आएगी हमारे पास में इस तरीके की, जल प्रतिबिंब आप लोगे तो कुछ इस प्रकार से ये दिखेगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ जो चीज है वो ऊपर की तरफ ही होगी। ठीक है, और यहां देखा जाए तो ये आकृति हमारे पास ऐसा है। अब इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अगर लगेगा तो छतरी हमारे पास में कहां जाएगी कि सर ये हमारे पास में जानी चाहिए एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के बाद में ऊपर की तरफ। तो इस तरफ छतरी तो हमारे पास चारों विकल्प में नहीं दे रखी, यानी कि जो ऑर्डर है वो अलग है। पहले जल प्रतिबिंब ना लेकर के पहले रोटेशन लगाया है। ठीक है, एक हम देख सकते हैं कि जल प्रतिबिंब और उसके बाद में रोटेशन, और दूसरा हम सोच सकते हैं कि पहले रोटेशन और इसके बाद में सेकंड जल प्रतिबिंब। बोलो है कि नहीं? ये कॉम्बिनेशन यहां पे लिया गया है। इस कॉम्बिनेशन से तो हमने आंसर ले लिया। सोचना तो आपको सब कुछ पड़ेगा, सोचना तो आपको हर लेवल पे पड़ेगा। यहाँ पे ये वाला कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये वाला कॉम्बिनेशन बोलता है कि जैसे आप इसकी पहले दर्पण छवि ले लो। ठीक है, पहले इसके अंदर अगर आप रोटेशन लगाते हैं, जैसे इधर की तरफ ये रोटेट हुआ है, इधर की तरफ रोटेट करके इसको फ्लिप कर दिया, तो ऐसे ही इसमें कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, इसको रोटेट कर दिया तो ये हमारे पास में इस तरीके से यहाँ पर बनेगा। ठीक है, फिर इसको फ्लिप कर दो एक तरीके से। ठीक है, फ्लिप करेंगे तो ये डार्क वाला पोर्शन आ जाएगा इस तरफ हमारे पास में, डार्क वाला पोर्शन यहाँ पे है। ट्रायंगुलर पार्ट की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये हमारे पास में यहाँ पे यहाँ आ जाएगा इस जगह। ऐसा आपको दे रखा है सी विकल्प के अंदर। तो पहले रोटेशन बाद में फ्लिपिंग इसके अंदर की गई है। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट हमारे पास उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति का पहली आकृति से। ठीक है, देखो पहली का दूसरी से क्या संबंध है, यहां देखो रोटेशन लगा है 90 डिग्री का। ठीक है, इसी प्रकार से यहां अगर 90 डिग्री का रोटेशन हम लोग लगाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास में किस प्रकार से आएगा, और ये ट्रायंगल हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, ऐसा यहां नहीं है, यहां नहीं है, इसमें नहीं है, केवल सी विकल्प में है। ये शुद्ध रोटेशन पे है, प्योर रोटेशन आपके पास में यहां पर लगा है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट हमारे पास में देखो उस विकल्प आकृति का चयन करो उसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी का पहली से। देख यहां हमारे पास में क्या दिया हुआ है, सर्कल और त्रिभुज, और ये हमारे पास रोम्बस, और ये देखो क्या हुआ है, ये आकृति ऊपर गई और बाहर वाली आकृति तो आ गई अंदर, अंदर वाली आ गई बाहर, ये चेंज हुआ। ये आकृति नीचे आई, त्रिभुज गया बाहर और सर्कल गया अंदर, तो आपस में इंटरचेंज है। ठीक है, बाहरी आकृति अंदर वाली आकृति के साथ में, अंदर वाली आकृति के साथ रोटेट हो रही है। और हमारे पास में देखा जाए तो कॉर्नर रोटेशन भी चल रहा है। क्या चल रहा है, कॉर्नर रोटेशन हमारे पास कोणों पर घूम रहा है। ये कौन सी दिशा में, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, देखिए ये फिगर हमारे पास में जाए इधर, ये आकृति इधर जाए, ये जाए इस तरफ। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप कहोगे सर्कल गया बाहर और ये हेक्सागन हमारे पास आ गया अंदर, थोड़ा ठीक नहीं बना। आगे देखो ये बॉक्स गया बाहर और ये हमारे पास में आ गया बाहर। ऐसा कौन से विकल्प में है कि सर बी विकल्प में दे रखा है, बी हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। क्या था इसमें, एक तो ये है और दूसरा अंदर और बाहर वाली आकृति चेंज हो रही है, ये हमारे पास में लगा है।
नेक्स्ट आएंगे। अगला हमारे पास में देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का आकृति ए से है। ठीक है, तो बी का ए से जो संबंध है हमारे पास में, देखिए बी और ए में क्या संबंध था, ये आकृतियां आपस में हो जाती हैं इंटरचेंज। तो पहला नंबर और दूसरा नंबर आपस में इंटरचेंज हो जाता है, साथ में पोजीशन वाइज हमारे पास में जो काउंटिंग है वो फिक्स रहती है। ठीक है, स्थिति वाइज गणना, स्थिति अनुसार काउंट समान है, क्या है, समान है, ये हमारे पास में हुआ। तो ये देखो, ये आकृति इधर जाएगी तो ये स्थिति वाइज एक ही नंबर है यहाँ पे, तो ये एक है यहाँ पे तो एक ही रहेगा, ये दो है काउंटिंग में, तो अब फ्लिप होने के बाद में यहाँ पर ये यू कितने हो जाएंगे, दो हो जाएंगे। ऐसा आपको दे रखा है सी विकल्प में, यानी कि आपस में इंटरचेंज है, एक तो इंटरचेंज भी लगा है और स्थिति वाइज काउंटिंग समान है, ये दोनों चीजें यहाँ पर अप्लाई हुई है। ये भी वन ऑफ दोज पैटर्न है जो कि बार बार पूछे गए हैं आपके एग्जामिनेशंस के अंदर। आगे बढ़े, अगला हमारे पास में देखिए, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। ठीक है, देखें एक और दो की अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो हमारे पास कितने स्थानों पर एलिमेंट है, कि सर 4 स्थानों पे एलिमेंट है और कौन कौन सी पोजीशन कवर हो रही है, तो ये 9 पॉइंट चेन रोटेशन के अंतर्गत आ जाता है। कि कौन से 9 पॉइंट सर, तो यहां देखो, जब इन स्थानों पे आपको आकृतियां दिखाई दे रही हैं तो आप इनके बीच में रोटेशनल फॉर्म में देखा करो। जैसे पहली से दूसरी में देखा जाए तो हमारे पास आकृतियां स्थित थी यहां पे, इन्हीं जगह पे आकृतियां थी, और क्या होता है कि ये आकृति जाती है इस स्थान पे, ठीक है, एरो जाता है इस स्थान पे और सर्कल जाता है इस वाले स्थान पे, और हमारे पास स्टार जो है वो जाता है इधर। ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं कि यहाँ, ये दोनों तो आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं और यहाँ ये चीज चल रही है कॉर्नर के अकॉर्डिंग। यानी कि लॉजिक को आप ऐसे समझो, एक तो इन तीनों आकृतियों में आपस में रिलेशन है और दूसरा इधर चल रहा है आपस में इंटरचेंज। तो एक तो है इंटरचेंज और इसके साथ में डायगोनली 9 पॉइंट रोटेशन में डायगोनल रोटेशन यहाँ पे चल रहा है, विकर्णत रोटेशन चल रहा है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे विकर्णत रोटेशन को की अगर हम लोग बात करें तो ये डॉट जाता है यहाँ पे और ये आकृति जाती है पेंटागन इस स्थान पे, और ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर बॉक्स, यहाँ चला जाएगा रोम्बस। तो ऐसा आपको दे रखा है केवल इन दोनों विकल्पों में, जिसमें से डी करेक्ट है आपके पास। ठीक है, डी करेक्ट आंसर आपके पास में बनेगा। नेक्स्ट चले, अगला हमारे पास में देखिए, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। ठीक है, देखें यहां हमारे पास में ये आकृतियां हैं और इनमें आप देख सकते हो कि आपस में पहली और दूसरी आकृति को अगर चेक किया जाए, यहां पे क्या हो रहा है, पहली से दूसरी आकृति कंस्ट्रक्ट हो रही है। कौन सा पैटर्न है, कंस्ट्रक्शन का पैटर्न है, कंस्ट्रक्शन पैटर्न है। कंस्ट्रक्शन पैटर्न मतलब क्या, जैसे कुछ आपको एलिमेंट दे रखे हैं और उनको जोड़ के आपको बड़ी आकृति बनानी है, कंस्ट्रक्शन के रूप में सोचो। तो ये दोनों लाइनों को तो यूज किया है इस प्रकार से, और एक बॉक्स को लगा दिया यहाँ पे, इसको लगा दिया ऊपर, ये लगा दिया सर्कल इधर, इधर लगा दिया त्रिभुज। अगर आप इनको पर्टिकुलरली काउंटिंग के अकॉर्डिंग देखोगे तो 1 2 3 4 नंबर इनको दे दो। जो हमारे पास 4 नंबर है वो इधर आ गया, 1 नंबर इधर चला गया, रोम्बस 3 नंबर ऊपर चला गया, 2 नंबर इधर, ये हमारे पास में लगा है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ 2 लाइनें हैं, 2 लाइनों से प्लस बना लोगे और यही सारे कंपोनेंट होने चाहिए हमारे पास में, यही सारे कंपोनेंट जो है वो लगे हुए रहने चाहिए। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ हमारे पास में सर एलिमेंट को किस तरीके से यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, देखो जो सबसे राइट वाला था एरो, वो ऊपर की तरफ हमारे पास में जा रहा है। ठीक है, एरो देखो, एक चीज नोटिस करो कि जिस शेप में है उसी शेप में यहां दिख रहे हैं, जैसे कि त्रिभुज को देख सकते हो आप, उसी आकार में दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ एरो के रूप में भी देखो तो एरो ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ ही दिखेगा जैसा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और देखो जो हमारे पास में हेक्सागन है वो भी रिलेट होगा हमारे पास में। ठीक है,
हेक्सागन इसमें एक ही स्थान पे लगा रखा है, क्या परिवर्तन है इनके अंदर देखो, ये खड़ी आकृति है तो खड़ी ही दिखेगी, ये हमारे पास में इस तरीके से नहीं दिख सकती। ये दो बचे, इन दोनों में क्या परिवर्तन है कि सर त्रिभुज तो अलग से ऐड कर दिया, त्रिभुज तो था ही नहीं, ए करेक्ट आंसर होगा। यानी कि कंस्ट्रक्शन भी जो एलिमेंट हमारे पास में है उनसे ही हो सकता है, तो वही कंस्ट्रक्शन आपको यहां पर देखना था। ठीक है, एग्जाम हो यूपीएसआई का और रीजनिंग अच्छे लेवल की ना पूछी जाए ऐसा नहीं हो सकता। यूपीएसआई का एग्जामिनेशन आप लोगों का नियर है और 160 में से आप लोगों के 50 से 60 क्वेश्चन केवल और केवल रीजनिंग के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, कंप्लीट रीजनिंग का सेक्शन तो है ही, इसके अलावा मैथ के अंदर भी ज्यादातर क्वेश्चन आप लोगों के रीजनिंग के पूछे जाते हैं। ठीक है, रीजनिंग बहुत अहम है आप लोगों के यूपीएसआई की प्रिपरेशन के लिए और आप सभी की डिमांड पे आपके लिए लेकर के आ चुका हूं रीजनिंग का स्पेशल बैच। क्या कुछ स्पेशल इसके अंदर रहेगा, पूरा कंप्लीट टॉपिक्स आप लोगों को रिकॉर्डेड बैच की फॉर्म में इसके अंदर मिलने वाले हैं। इसके साथ में कुछ लाइव क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी और नॉट ओनली दिस, टेस्ट सीरीज भी आपको इसके अंदर मिलने वाली है और टेस्ट सीरीज के अंदर आपको 30+ टेस्ट जिसको मैंने डिजाइन किया हो एकदम बेस्ट लेवल पे, वो आपको इसके अंदर मिलेंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, जिससे आपकी प्रिपरेशन एक कंप्लीट लेवल पे यहां पे रीजनिंग की हो सके। ठीक है, तो इन सब के लिए आपको ज्वाइन कर लेना बलराम से रीजनिंग मोबाइल एप्लीकेशन पे जाकर के कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। सो इस सेशन में इतना ही। ठीक है, सो इस क्लास के अंदर इतना ही, इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर्ड हैं। आपको मजा आया होगा क्लास के अंदर, अगर मजा आया तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।